स्वागत है सब लोगों का एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं फाइंड माई टेस्ट के बारे में। तो आपके नाम में क्वेश्चन आ रहा होगा कि फाइंड माई टेस्ट होता क्या है। तो फाइंड माई टेस्ट जो है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कोई भी गेट एस्पिरेंट्स है जो बायोटेक के लिए प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि क्यों इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको इस वीडियो के बारे में बताने वाला हूँ आगे आने वाली स्लाइड्स के अंदर। ठीक है, तो अगर हम देखें सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें तो फाइंड माई टेस्ट क्या एक वेंचर है जो जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, जो भी स्टूडेंट्स हैं उसको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे वो अपने आप को इवेल्यूएट कर सकते हैं। ठीक है, अपने आप अपनी प्रिपरेशन को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम देखें तो ये क्या एक प्लेटफॉर्म है जो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवा रहा है। सिंपल सी चीज़ इवेल्यूएट करने के लिए तो है ही है, ऊपर से अपनी प्रिपरेशन को इन्हेंस करने के लिए। उसके बाद ये मल्टीपल वेज से इंपॉर्टेंट है। जैसे ये आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराता है जो आपके प्रिडिक्शंस को प्रिडिक्ट करने का चांस देता है कि कितने चांसेस हैं आपके सिलेक्शन होने के। ठीक है, बाद में ड्यूरिंग प्रिपरेशंस अगर आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट ले रहे हैं तो आपकी वीकनेसेस को बताएगा, आपकी स्ट्रेंथ को बताएगा, और अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आपको बताएगा कि किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशंस को इन्हेंस करना है या कौन से आपको पॉइंट्स आपको फोकस करना है जो आपके लिए आपको पेपर क्रैक करने में मदद करेगा। ठीक है, ऐसे अगर हम बात करें मैनी मोड्स के बारे में तो आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कराता है, ये नोट्स प्रोवाइड कराता है जो अगर आने वाली हम स्लाइड्स में देखने ही वाले हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो आप किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं तो इसके 4 इजी स्टेप्स हैं। पहला लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन, दूसरा डेमो टेस्ट, तीसरा फैसिलिटीज़, क्या फैसिलिटीज़ हैं उसको चेक कर सकते हैं आप, दूसरा अगर आपको कोई फैसिलिटी पसंद आती है तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम पहले देखें किस तरीके से आप लॉगिन और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं तो जब आप उस साइट पर जाएंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। जब आप लॉगिन और रजिस्टर वाले बटन पर क्लिक करेंगे, आप उस पर आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको जाकर अगर आप सब्सक्राइबर्स हैं पहले से या आपने पहले लॉगिन कर चुके हैं तो आप उसको अपनी ईमेल आईडी डाल के और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। और अगर आप न्यू पर्सन हैं जो इस साइट पे जा रहे हैं तो अपना रजिस्टर कर सकते हैं अपने अकाउंट को। ठीक है, ऐसे ही जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का पोर्टल खुल के आएगा या इंटरफेस खुल के आएगा जहाँ पर आपको अपनी सारी डिटेल्स डालनी है। उसके बाद आपकी ईमेल पे एक मेल आएगा जिस पे आपको वेरीफाई करना है अपनी ईमेल आईडी को। ठीक है, जब आप वेरीफाई कर देंगे और मान लो कहीं भूले भटके आपसे आपका पासवर्ड मिस हो जाता है तो आपको क्या करना है, इस तरीके से जाकर अपना ईमेल डालना है और अपना रीसेट पासवर्ड जाके अपना पासवर्ड क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इतना ईजी है। ठीक है, और जब आप रजिस्टर कर लेंगे और आपको क्या मिलेगा, ईमेल आईडी या पासवर्ड मिलेगा। जब आपको ईमेल आईडी पासवर्ड मिले तो आप उसको लेकर यहाँ पर इसको पुट करके आप लॉगिन कर सकते हैं। तो जब आप लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपका इंटरफेस आएगा। ठीक है, तो जब आप टेस्ट के अंदर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ स्टार्टिंग में आपको 4 डेमो टेस्ट मिलते हैं जिसको आप दे सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, उस डेमो टेस्ट की मदद से आप देख सकते हैं कि आपके लिए ये टेस्ट सीरीज़ वर्थ इट है या नहीं है। ठीक है, अगर वर्थ इट है जाइए आगे थर्ड स्टेप में बढ़िए, आप अपनी फैसिलिटीज़ देखिए, जितनी फैसिलिटीज़ भी हैं या जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है प्रोवाइड करवा रहे हैं, जैसे वीडियो लेक्चर्स दे रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उसको देखिए, जाकर सब्सक्राइब करिए और उसको यूज़ करिए और अपनी प्रिपरेशंस को ईजी तरीके से फ्लो कराइए। ठीक है, और अगर आपको नहीं पसंद आते तो आगे आने वाली स्लाइड्स को देखिए, उस तरीके से आपको दिख सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो जब आप अपना डेमो टेस्ट देंगे तो वो कुछ इस तरीके से एक आपका रिजल्ट शो करेगा जिसमें आपको बताएगा आपके कितना स्कोर है, आपने कितना टाइम लिया है, कितना अटेम्प्ट टाइम लिया है, कितनी देर में अटेम्प्ट किया है, परसेंटेज, रैंक, स्टेटस। ठीक है, आप अपनी जो कि आंसर शीट है उसको आप शेयर भी कर सकते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर और वो आपको इस तरीके से पूरा एनालिसिस करके देगा कि आपने कितने क्वेश्चंस करे, अटेम्प्ट करे थे, कितना स्कोर आया आपने, कितना ईच क्वेश्चन में आपने अप्रॉक्सीमेटली कितना टाइम स्पेंड किया है और कितना करेक्ट हुए हैं, कितने इनकरेक्ट हुए हैं और कितने आपने अटेम्प्ट ही नहीं करे हैं। जब भी आप खुद देखिए जब आप अपनी प्रिपरेशंस कर रहे हैं, अगर आपको कोई प्लेटफॉर्म है ऐसी इस तरीके से आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा रहा है तो कितना आसान हो जाएगा आपके लिए अपनी प्रिपरेशंस को चेक करने के लिए कि आपकी प्रिपरेशन सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, या आपको अपनी प्रिपरेशंस के ऊपर इतना क्योंकि देखो जब भी हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो एक ना एक वक्त हमारे लिए आता है कि हमारी प्रिपरेशन सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो तब आप जाकर इन प्लेटफॉर्म्स पर जाकर अपनी प्रिपरेशन चेक कर सकते हैं कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ वो सही तरीके से कर रहा हूँ और ये मेरी आगे जाके पेपर को क्रैक करने में मदद करेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम आगे बात करें कि कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं फाइंड माई टेस्ट वाले, तो इस तरीके से ये डिफरेंट फैसिलिटीज़ हैं, डिफरेंट टेस्ट सीरीज़ है। ये क्या करते हैं, सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज क्या करते हैं, टेस्ट सीरीज़ देते हैं।
इसमें इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इसकी इम्पोर्टेंस ये है, आपने आपने मानिए आपने बीपीई का, बीपीई मतलब बायो प्रोसेस कोई टॉपिक पढ़ा, जैसे मान लो काइनेटिक्स ऑफ ग्रोथ पढ़ा, उसको टॉपिक को पढ़ा आपने, उसकी टेस्ट सीरीज देखी, उसके क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और देखा कि जो भी आपने अटैम्प्ट किए थे क्वेश्चंस, तो वो आपके जो आपने डाटा पढ़ा था उसके हिसाब से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और आप उसको एप्लीकेबल हैं उसको क्रैक करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए और नॉट। ठीक है, जब आप उस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ आपने जो प्रिपरेशन करी थी वो बिल्कुल सही थी, अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो। अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब आपको दोबारा से उस प्रिपरेशन को करना है और तरीके से उसका लेवल क्या करना है, इंक्रीज़ करना है। ये इंपॉर्टेंस आती है यहाँ पे जब आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज या टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करते हैं, ये बेनिफिट है। ठीक है, अगर हम आगे बात करें कौन सी अदर फैसिलिटीज़ हैं, तो इस तरीके से हमें इम्यूनोलॉजी के लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कराते हैं डिफरेंट टाइप्स के, लाइक कॉम्प्लीमेंट पाथवे, एंटीबॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इम्यून सिस्टम। ठीक है, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट हमें प्लेटफॉर्म्स हैं या वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। ऐसे ही रिसेंटली उन्होंने आपको फ्री मटेरियल देना भी स्टार्ट किया है, जैसे जो नोट्स होते हैं उसको भी देना स्टार्ट किया है, तो वो कुछ इस तरीके से आपको नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे जो मेनली जो फॉर्मूलेज हैं उस तरीके से। ठीक है, आप अगर आपको पसंद आए उसके फॉर्मूलेज या उसके जो नोट्स हैं फाइंड माय टेस्ट के, तो उसको आप देख सकते हैं और आपको उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कोई सीरीज़ पसंद आती है तो आपको क्या करना है, सिंपल सा जाके अपने 4th स्टेप को फॉलो करना है। ठीक है, आप 4th स्टेप पे जाइए, उस सीरीज़ को सिलेक्ट करिए और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद पेमेंट करिए। पेमेंट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपका जो साइट थी उसके ऊपर आपका वो जो आपने जो भी फैसिलिटीज़ या कोर्स उनका सिलेक्ट किया है वो आपका एक्टिवेटेड हो जाएगा और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इतना ईजी है इस चीज़ को करने के लिए, पर इसको बस आप चेक करिए कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है। अगर आपको ज़रूरत है आप उसको यूज़ करिए, नहीं तो कोई बात नहीं, आप इसके डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट वाइज टेस्ट ले सकते हैं और टॉपिक वाइज टेस्ट ले सकते हैं, जिसमें आपको प्रिपरेशंस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ऐसे ही एंड में जब आपकी प्रिपरेशंस कंप्लीट हो जाए तो उसको चेक करने के लिए आप इसके मॉक टेस्ट ले सकते हैं। ये इसके बेनिफिट्स हैं। ठीक है, अगर हम बात करें आगे तो अब इसकी रिजल्ट किस तरीके से आता है, तो आप जब अटैम्प्ट करते हैं सीरीज़ को तो इस तरीके से आपको वो रैंक की लिस्ट प्रोवाइड कराता है कि इतने बच्चों ने आपका ये टेस्ट अटैम्प्ट किया है और इतने बच्चों में से आपकी इतनी रैंक है और इतने क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट करे हैं और करेक्ट हैं। ठीक है, तो ये इसका बेनिफिट है यहाँ पे। अब जैसे कि हम देखते हैं जब भी हम गेट एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आधे से ज़्यादा बच्चों की जो पेपर देते वक्त नर्वसनेस के कारण जो उन्हें चीज़ आती होती है वो भी वो चीज़ भूल जाते हैं और अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। तो इसी तरीके से आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए, जिसकी वजह से आप अपने टाइम को मैनेज करना सीखेंगे उस पेपर के। ठीक है, अगर हम आगे बात करें तो वो इस तरीके से आपको पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड कराते हैं कि आपने एक क्वेश्चन के अंदर कितना टाइम आप लोगों ने उसको लगाया है और कितना टाइम उसने आपने उसको दिया है। अब जैसे कि हम जानते हैं, अपने पिछले वीडियो में बात करी थी, 3 आवर्स का पेपर होता है और आपके पास 72 क्वेश्चन अपने सब्जेक्ट के और अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 75 क्वेश्चन होते हैं, इतने आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें अगर आपने एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम दिया तो आपके पास 3 आवर्स क्या पड़ेंगे, कम पड़ेंगे। तो इसलिए आपको अपना टाइम जो है हर एक क्वेश्चन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही ये आपको बाद में बताता भी है कि आपने अगर आपका कोई क्वेश्चन करेक्ट हुआ है तो किस तरीके से आप उसको सही कर सकते हैं या क्या मिस्टेक हुई है उसमें क्वेश्चंस में और क्या उसका करेक्ट आंसर है। इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन को एक करता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो मैं इसका लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। अगर आपको पसंद है आप इसको साइट पर जाकर इसके डिफरेंट जो फैसिलिटीज़ हैं उसको चेक करिए और आपको पसंद है उसका डेमो टेस्ट अटेम्प्ट करिए। आपसे मैं इतना तो कहूँगा कि आप जाकर उसकी साइट पे जाकर उसका डेमो टेस्ट तो अटेम्प्ट कर ही सकते हैं। उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ ये बेनिफिशियल है तो आप उसके सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज और डिफरेंट फैसिलिटीज़ हैं उसको चेक करके आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। थैंक यू।